हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या है और इसके इनपुट क्या होते हैं और आउटपुट क्या होते हैं, ये सब हम बात करते हैं। तो देखिए, सेरिबेलम ये मॉड्यूलेट्स मूवमेंट, तो मूवमेंट को मॉड्यूलेट सेरिबेलम ही करता है और एड्स इन कोऑर्डिनेशन, तो वही है कि हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में एंड बैलेंस। तो ये देखिए, ये सेरिबेलम है, ये कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में हेल्प करता है। और फिर देखिए क्या बताया गया कि इप्सिलेटरल प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन वाया इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए, सेरिबेलम में तीन होते हैं पेडंकल, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। तो यही बताया गया कि इप्सिलेटरल अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन इसमें आती है वाया इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से वाया इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल इप्सिलेटरल प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन आती है, वो भी अनकॉन्शियस। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे बताया गया न्यूक्लियाई के बारे में बताया गया कि न्यूक्लियाई कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, लेटरल टू मीडियल न्यूक्लियस होता है कि सबसे पहले डेंड्राइट न्यूक्लियस होता है, फिर एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, फिर ग्लोबस न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है। तो ये लेटरल टू मीडियल इसका अरेंजमेंट है। और इसको याद रखने का जो निमोनिक है वो है डोंट ईट ग्रेसिव फूड्स। तो डोंट ईट ग्रेसिव फूड्स से हम याद रख सकते हैं कि डी से और डेंटेट, ई से एम्बोलिफॉर्म, जी से ग्लोबस और एफ से फेस्टिजियल। तो ये न्यूक्लियस जो है लेटरल टू मीडियल होते हैं। और फिर उसके बाद फिर बताया गया कि देखिए, ये सेरिबेलम है, तो यह मीडियल सेरिबेलम, ये जो मीडियल सेरिबेलम है, ये देखिए, ये मीडियल सेरिबेलम जो है, ये इसको हम वर्मिस भी बोलते हैं। कंट्रोल एक्सियल एंड प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर बाइलेटरली। तो बाइलेटरली यानी दोनों तरफ के लिम्ब के जो प्रॉक्सिमल लिम्ब का जो स्ट्रक्चर है या एक्सियल स्केलेटल जो है, इसको ये वर्मिस कंट्रोल करता है। और ये देखिए, मीडियल स्ट्रक्चर को यही बताया गया है, मीडियल वाला मीडियल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। और ये फिर ये देखिए, लेटरल सेरिबेलम जो है, तो ये क्या करता है, यानी हेमिस्फेयर, सेरिबेलर हेमिस्फेयर जो है, कंट्रोल डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर एप्सिलेटरली। तो एप्सिलेटरली जो है, इस तरफ वाला, इस तरफ के लिम्ब के मस्कुलेचर जो डिस्टल लिम्ब है उसको कंट्रोल करेगा, और इस तरफ वाला इस तरफ के लिम्ब को कंट्रोल करेगा। यही यहाँ बताया गया लेटरल स्ट्रक्चर। तो देखिए, वही बताया गया। और सेरिबेलर फंक्शन को हम टेस्ट कैसे करते हैं, रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट। तो रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट हम कराएंगे, जैसे प्रोनेशन सुपिनेशन कराएंगे, इससे टेस्ट करते हैं। फिंगर टू नोज, अंगुली से नाक को टच करना, इससे हम चेक करते हैं। हील टू शिन टेस्ट, एडी और टीबिया से जो टेस्ट करते हैं। और गेट यानी चलने के तरीके से हम पता लगाते हैं। और लुक फॉर इंटेंशन ट्रिमर, और इंटेंशन ट्रिमर को भी हम देखते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि सेरिबेलम प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया सेरिबेलम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात। और अब इनपुट और आउटपुट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनपुट और आउटपुट तीन जगह से होता है। तो इनर ईयर से इनपुट कैसे होता है, इनर ईयर से वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होती है, उससे आता है। और ये फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब में एंटर करता है, फिर यहाँ से वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को वापस चला जाता है। और ये देखिए, प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन ये इंफीरियर सेरिबेलर पोटेंकल के थ्रू सेरिबेलम में एंटर करती है। और ये इप्सिलेटरल एंटर करती है स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद इंफीरियर सेरिबेलर पोटेंकल। और ये कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स से जो आती है वो कॉन्ट्रालेटरल आती है, फिर ये जो है मिडिल सेरिबेलर पोटेंकल से सेरिबेलम में इंटर करती है। और उसके बाद फिर क्लाइंबिंग फाइबर और मोजी फाइबर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये स्टिमुलेट करते हैं परकेंजी सेल्स को। और फिर ये परकेंजी सेल्स यहाँ पे डीप न्यूक्लियस पे एक्ट करती हैं, डीप न्यूक्लियाई। और ये डीप न्यूक्लियाई ये फिर आउटपुट देते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पोटेंकल के थ्रू, और फिर कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स में इनका सिग्नल चला जाता है। तो देखिए, सिग्नल आता है इंफीरियर सेरिबेलर पोटेंकल और मिडिल सेरिबेलर पोटेंकल से, और फिर आउटपुट जो होता है वो सुपीरियर सेरिबेलर पोटेंकल से कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स को जाता है। तो यही यहाँ पे बताया गया। तो हमने पूरी बात कर ली सेरिबेलम की, सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, लेटरल टू मीडियल। और मीडियल न्यूक्लियस या ये मीडियल, ये वर्मिस वाला जो पार्ट है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, और ये लेटरल वाला जो पार्ट है जिसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं, ये किसके लिए जिम्मेदार है, और इसका हम टेस्ट कैसे करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। थैंक यू।